माहेश्वरी निवास में सुबह से चहल पहल बनी हुई थी। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। आज उनकी इकलौती बेटी आरोही को देखने लड़के वाले आने वाले थे। आरोही एक बैंक में जॉब करती थी। सुबह उसके पास टाइम नहीं होता था, इसीलिए इस काम के लिए शाम का समय फिक्स किया गया। इस वक्त आरोही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लाइट पिंक कलर की साड़ी में वो कमाल की लग रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। आरोही ने बगल में देखा तो सामने एक फोटो फ्रेम रखी हुई थी, जिसमें वो और उसके 5 साल के बेटे सौर की हंसते हुए फोटो थी। आरोही की उम्र 27 की ही होगी। अच्छा लड़का मिलने की वजह से उसकी शादी 21 की एज में ही कर दी गई थी। शादी के 2 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में काविश यानी कि उसके पति की मौत हो गई। काविश की फैमिली में उसकी माँ, बड़े भाई और भाभी थे। काविश बहुत अच्छा लड़का था। आरोही को आगे पढ़ाने और जॉब कराने के लिए वो अपनी माँ तक से लड़ गया था। इसलिए उसके जाने के बाद उसकी माँ का आरोही के साथ व्यवहार कभी सही नहीं रहा। काविश की माँ ने आरोही का जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए आरोही सौर को लेकर अलग अकेले ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद आरोही के माँ बाप ने उसे अपने घर बुला लिया। वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी ऐसे अकेले अपने बच्चे को बड़ा करे। आखिर में वो एक माँ बाप थे। अपनी बेटी को ऐसे मुश्किल की घड़ी में अकेला कैसे छोड़ सकते थे। आरोही के 2 बड़े भाई थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उसकी दोनों ही भाभी बहुत अच्छी थीं। सौर की परवरिश भी सबके बीच अच्छे से हो रही थी। आरोही सौर के लिए खुश थी, पर वो जानती थी आगे का समय उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब सौर अपने पापा के बारे में पूछेगा और उनके बारे में जानना चाहेगा। आरोही को खुद कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता था। जब वो अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाती थी, उसे लगता था काश उसके पास काविश होता, उसका हमसफ़र, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सच में काविश बहुत अच्छा लड़का था। आरोही के दूसरी शादी का आइडिया उसके ही एक रिश्तेदार ने दिया। एक दिन वो पूजा में महेश्वरी निवास आई हुई थी, तो उन्होंने आरोही की मम्मी के सामने साकेत की बात छेड़ दी। साकेत एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। बहुत संस्कारी और मिलनसार लड़का था। उसकी पत्नी की डेथ उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दोनों ही नहीं बच पाए थे। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी 7 साल की, जिसका नाम संस्कृति था। साकेत की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था, जो विदेश में रहता था। अभी वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। साकेत के माँ बाप चाहते थे वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी थी, जिसे अकेले काटना तो मुश्किल था। साकेत दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, पर सिर्फ संस्कृति के लिए उसने हाँ की। वो जानता था आगे उसके लिए भी चीज़ें आसान नहीं होंगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब संस्कृति को माँ की ज़रूरत पड़ेगी। तब वो क्या करेगा? बाप का प्यार तो वो संस्कृति को दे देगा, पर माँ का प्यार वो कहाँ से लाएगा? आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक करके कहा, वो लोग आ चुके हैं। आरोही, तुम रेडी हो ना? आरोही ने थोड़ी ज़ोर से कहा, हाँ बस 10 मिनट और। ये कहकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त उसे घुटन महसूस हो रही थी। बालकनी में आते ही उसकी नज़रें नीचे की तरफ गई तो उसने देखा वाइट शर्ट पहने एक लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, ये साकेत ही था। आरोही इस बात से अनजान थी, क्योंकि उसने साकेत को नहीं देखा था कि वो कैसा है। आरोही की माँ ने उससे कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, उसे और सौर को खुश रखेगा। बस इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कही थी। उसे खुद की खुशी नहीं, बल्कि सौर की खुशी से मतलब था। आज भी वो काविश को अपने दिल और यादों से नहीं निकाल पाई थी। साकेत बात ही कर रहा था कि तभी किसी ने उसके ऊपर पानी फेंका। आरोही भी अचानक से चौंक गई। साकेत पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा उसे निहार रहा था। ये सौर था। साकेत इस बात से अनजान था। सौर के ऐसे पानी फेंकने पर उसे गुस्सा तो आया, पर प्यार। उसका भोला सा चेहरा देखते ही
सारा गुस्सा तुरंत भाग गया। साकेत नीचे बैठा और उसने सौर से कहा, क्या चैंप, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका? क्या मैंने कोई गलती की है? सौर ने तुतलाते हुए कहा, आप मेरे पापा हो। साकेत ने सुना तो हैरानी से कहा, पापा? सौर ने भोलेपन कहा, हाँ पापा, जैसे रिया दीदी के पापा हैं और सोनू भैया के, वैसे ही आप मेरे पापा हो। सब ऐसा कह रहे। साकेत समझ गया कि ये सौर है, आरोही का बेटा। सच में बहुत प्यारा था वो। उसके भोलेपन ने साकेत का दिल जीत लिया। साकेत ने यह सुनकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, हाँ सब सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। सौर ने सुना तो गुस्सा होकर कहा, तो अब तक आप कहाँ थे? मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा, आप दुश्मन से लड़ने गए हैं। क्या आपने सब दुश्मन को खत्म कर दिया? साकेत ने कहा, हाँ, मैंने सबको मार दिया और अब ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपके पास ही रहूंगा। ये सुनकर सौर ने खुशी से कहा, सच में? साकेत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में। ये कहकर साकेत ने सौर को गोद में लिया और अंदर चला गया तो आरोही मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने उनकी सारी बातें साफ साफ सुनी थी। कुछ देर बाद बाहर गार्डन में साकेत और आरोही अकेले बैठे हुए थे। दोनों के लिए ही ये सिचुएशन अजीब थी। साकेत ने अपनी नज़रें उठाकर आरोही की तरफ देखा। सौर पूरा आरोही पर गया था। आरोही ने भी साकेत की तरफ देखा तो दोनों हड़बड़ा गए और इधर उधर देखने लगे। साकेत को खुद पर गुस्सा आ गया कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। पता नहीं आरोही उसके बारे में क्या सोचेगी कि वो कैसा है जो उसे ऐसे देख रहा है। आरोही ने कहा, आप संस्कृति को नहीं लाए? साकेत ने ये सुन उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, वो आज उसके स्कूल में फंक्शन था, इसलिए उसने उसमें पार्ट लिया है। तो आरोही ने कहा, ओके ठीक है। दोनों चुप हो गए। साकेत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। आरोही ने कहा, हाँ कहिए। साकेत ने कहा, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे बिहेवियर से आप मुझे जज मत कीजिएगा प्लीज। उसकी बात सुन आरोही मुस्कुरा दी। कुछ पल बाद आरोही ने कहा, क्या आप उन्हें भूल चुके हैं? इस पर साकेत ने कहा, नहीं। और आप? आरोही ने कहा, नहीं, मैं उन्हें आज भी अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। ये शादी मैं सिर्फ सौर के लिए कर रही हूँ, ताकि उसे एक बाप का प्यार मिल सके। साकेत ने कहा, और आपकी खुशियाँ, उसका क्या? आरोही ने कहा, क्या आप मुझे खुश रखेंगे? आरोही की बात पर साकेत झेंप गया। उसने नहीं सोचा था आरोही इतनी बोल्ड निकलेगी। साकेत ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी बेटी और बेटे की माँ को खुश रखने की। साकेत की बात पर आरोही ने उसकी तरफ हैरानी के भाव से देखा, पर अगले ही पल मुस्कुराकर कहा, आप मुझे इतने भी घबराए हुए नहीं लग रहे हैं। साकेत उसकी बात पर मुस्कुरा गया। साकेत ने कहा, मैं भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ, पर मुझे भी किसी की कमी महसूस होती है, किसी ऐसे की जो मेरे साथ रहे, मेरे सुख दुख में मैं उससे अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। सौर से मिला मैं, उसे सच में एक डैड की ज़रूरत है, जैसे मेरी संस्कृति को एक माँ की। आरोही जी, हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अकेले गुजारना तो मुश्किल है। क्या आप मेरा साथ देंगी? इस 10 मिनट की मुलाकात में दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की परिस्थिति और भावनाएं समझ चुके थे। आरोही ने कहा, मैं आगे भी जॉब करना चाहती हूँ, बच्चों को मैं संभाल लूँगी, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। संस्कृति और सौर में मैं कभी फ़र्क नहीं करूँगी, बस आप सौर को संभाल लेना। साकेत ने कहा, मैं सौर और उसकी मम्मा दोनों को ही अच्छे से संभाल लूँगा। ये कहकर वो अपनी ही बात पर हंस पड़ा तो आरोही भी हंस पड़ी। साकेत ऐसा सिर्फ उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह रहा था। आधे घंटे की बातचीत के बाद दोनों अंदर जाने लगे। चलते हुए आरोही थोड़ा लड़खड़ा गई तो साकेत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जानता हूँ एक दूसरे को जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, पर हम दोनों ही एक कश्ती में सवार हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाना होगा, ताकि हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को संभाल सकें। लोगों को लगेगा हम अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं, इसलिए हमने दूसरी शादी का डिसीजन लिया है। पर आरोही जी,
एक सच्चाई तो ये भी है कि सच में हम दोनों को ही ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो हमें संभाल सके। फिर साकेत ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे लगता है आप मुझे अच्छे से संभाल सकती हैं। साकेत की बात पर आरोही ने अपने और उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे भी यही लगता है। साकेत ने अभी उसका हाथ थामा हुआ था, सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। दो अधूरे लोग मिलकर बसा सकते हैं अपना परिवार। क्यों लज्जित हो कोई यदि करे पुनर्विवाह का विचार। यदि हर नारी को है स्वच्छंद जीवन का अधिकार, तो आज भी समाज में क्यों नहीं पुनर्विवाह स्वीकार। दोस्तों, पुनर्विवाह कहानी कैसी लगी आप सभी को? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।